ऐसे छोटे से गांव में जिसका नाम है चंदनपुर, जहां पर लोग यहाँ का चूड़ा कदम्बा और डालमा खाने आते हैं। ये तो पूरी धाम में जाते हैं चंदनपुर। ये होता है खीर गजा। खीर गजा, हाँ, ये जगन्नाथ बल्लभ। जगन्नाथ बल्लभ। ये होता है क्या ना, फेणी। फेणी, ये तो जगन्नाथ सूखा मंदिर भोग। के हाँ पास हाँ, काफी ये ज्यादा जगन्नाथ का सबसे फेवरेट है। फेवरेट ही फूड होता है। ये जो ये सामने देख रहे हैं ये क्या है? ये कदम्बा। कदम्बा। हाँ, चूड़ा कदम्बा। हाँ, सर्व होता है। ये केला का पत्ता में। अच्छा। हाँ, ये पत्ता हमारा आके देखो कैसे साफ किया जाता है, सफाई किया जाता है, साफ करके हाँ, उसके बाद इस पे सर्व करते हैं। बस। पोड़ जगन्नाथ का सबसे फेवरेट फूड होता है। पोड़ो। पोड़ो। ये किसका बनता है? ये छेना और स्वीट मसाला इसमें बनता है। पोड़ा सूजी उपमा। सूजी, बीट, गाजर, बादाम और ये जो पत्ता पड़ता है ना, हाँ। ये बुरसुंगा। हाँ, ये होता है राबड़ी। ये प्योर गाय का दूध। ये 3, 4, 5 घंटा लगता है बनाने के लिए। ये होता है रसगुल्ला। रसगुल्ला। हाँ, ये अपना समोसा है। समोसा है। आपके यहाँ समोसे मिलते हैं? ये आलू चॉप, टमाटो, खजूर, आम। ये देखो जगन्नाथ का मंदिर में जो बेसर मिलता है, ये बेसर बना हो रहा है। क्या बोलते हैं इसको? बेसर। हाँ। ये है लोग जो बाहर से आते हैं, सिर्फ सबसे अच्छा चीज यहाँ का डालमा। हाँ, डालमा ही खाने आए हैं। हाँ, जो लोग आते हैं ये हमारा दुकान से फेल मानने से दूसरा दुकान पे जाते हैं। क्या ना, यहाँ का खाना इतना अच्छा है, सबका पसंद है। चूड़ा कदम्बा का साथ छेना और थोड़ा सा राबड़ी, थोड़ा सा राबड़ी, ये मिलाने से ये एकदम पूरा मुलायम बन जाता है खाना। पूरी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ये खाने के लिए लायक हो जाएगा। कि मतलब इस तरीके से इसलिए खाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। हाँ। बाकी का भी डालमा मैं आपको दिखाता हूँ, जिस चीज़ के लिए मैंने यहाँ विजिट की है। स्पेशली इसको खाने के लिए लोग काफ़ी दूर से आते हैं। सबका बहुत फेवरेट है और भगवान जगन्नाथ का तो फेवरेट है ही। हाँ, इसको हम पत्ते में देते हैं, उसका साथ लोग आते हैं डालमा खाने के लिए। डालमा हमारा जो चीज़ खाओ, डालमा कॉमन होता है। जो कि केले का पत्ता है। इसके साथ ये जो डालमा की सब्जी आपको दिख रही है, ये डालमा यहाँ का फेमस है चंदनपुर का। स्पेशली लोग इसको खाने के लिए आते हैं। और उसके साथ ये चूड़ा कदम्बा में डाला हुआ है थोड़ा सा रबड़ी और थोड़ा सा छेना। इसको मिक्स करने के बाद ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। ये मीठे और चटपटे का कॉम्बिनेशन यहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं और इसी को खाने के लिए बाहर के लोग भी विजिट करते हैं। ये 70 साल पुराना दुकान है। 70 साल? हाँ, ये दादू गया, पिताजी गया, अभी पोता का टाइम में चल रहा है। 3 पीढ़ियाँ हो गई। 3 पीढ़ी हो गया। ये जो उड़ीसा का चंदनपुर का ट्रेडिशनल फूड होता है, कदम्बा, डालमा, राबड़ी, रसगुल्ला, ताड़िया, मालपुआ। भगवान का वो प्रसाद लगाने के बाद हम दुकान पे लाते हैं बेचने के लिए। मतलब पहले भगवान को अर्पित किया जाता है। हाँ। उसके बाद फिर सर्व किया जाता है बस। बेचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, आज स्पेशल वीडियो रे